कहानी की शुरुआत यूरोप के बार्सिलोना में होती है, जहां हर तरफ बर्बादी का मंजर छाया है। यह शहर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सड़कों पे गाड़ियां लावारिस पड़ी हैं, बिल्डिंग्स अबैंडन्ड हो चुकी हैं। यह सब हो रहा है किसी बेहद खतरनाक चीज की वजह से, जो यहाँ मौजूद लोगों को अपनी जान लेने पे मजबूर कर रही है। अब इस शहर में गिन चुनकर कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं, जिन्होंने अपनी आंखें ढक रखी हैं ताकि उस खतरनाक चीज को देखने से बचे रहें, जिसे देखते ही बाकी लोग अपनी जान ले चुके थे। सबवे स्टेशंस पे लोग ट्रेनों के आगे कूदकर अपनी जान दे रहे थे। इस बर्बाद तरीन दुनिया में सेबेस्टियन और उसकी बेटी एना एक सेफ जगह पे मौजूद एक अच्छा वक्त बिता रहे थे, मगर तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक और पल इस जगह पे नहीं रुकेंगे और वहां से भागने लगे। मगर तभी कुछ अंधे लोगों ने एक मेटल की रॉड से सेबेस्टियन को जोर से मारा, जिससे सेबेस्टियन जमीन पे गिर गया। सेबेस्टियन को बुरी तरह पीटने के बाद वो लोग उसका सारा काम का सामान छीन कर ले गए और सेबेस्टियन कुछ नहीं कर पाया। वहीं एना चुपचाप कोने में बैठ गई थी, जिससे उन लोगों का ध्यान एना पे नहीं गया। सेबेस्टियन ने टूटे हुए शीशे से उन लोगों को खत्म करने का सोचा, मगर एना ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। इसके बाद उन दोनों ने अपनी आंखें ढक लीं और बिल्डिंग से बाहर आए, जहां हर रोज की तरह हर तरफ लाशों का ढेर और बर्बादी दिखाई दे रही थी। तभी उन दोनों ने पास से गुजरते एक सर्वाइवर्स के ग्रुप को महसूस किया। उसने एना को छुपने के लिए कहा और खुद उन सर्वाइवर्स से बात करने के लिए आगे बढ़ा। उसने कहा कि वो उनके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है। उन लोगों को यह चिंता थी कि सेबेस्टियन उनके लिए एक खतरा साबित हो सकता है। सेबेस्टियन उनसे कहता है कि वो पहले कंस्ट्रक्शन वर्कर रह चुका है, उसे मालूम है कि जनरेटर्स कहाँ मिलेंगे जिनकी मदद से वो सब बिजली और हीटर चला सकते हैं। यह सुनकर वो लोग उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और एक बंद पड़े बस स्टेशन लेकर जाते हैं, जहां और भी कई सर्वाइवर्स मौजूद हैं। वहां सेबेस्टियन लिलियाना नाम की एक डॉक्टर से मिलता है, जो उसके जिस्म पे लगी चोट का इलाज कर देती है। उसी रात सेबेस्टियन एक आदमी से मिलता है जिसने अपनी आंखों को ही सिल दिया था, खुद को उस अजीब चीज से बचाए रखने के लिए। वो सभी को कहानियां भी सुना रहा था कि जब उसकी आंखें थीं, उसने लोगों को बेहद खतरनाक और अजीब हरकतें करते देखा, जिन लोगों पे उस डरावनी चीज का असर था। मगर उसने एक हैरानी वाली बात बताई। ज्यादातर लोग तो उन अजीब चीजों को देखकर अपनी जान ले रहे थे, मगर कुछ ऐसे भी लोग थे जिन पे उस चीज का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। उन लोगों को वो आदमी सीयर्स कहकर बुला रहा था। सीयर्स आम लोग जिन्हें बाहर जाने के लिए आंखें ढकनी पड़ रही थीं, उन्हें टारगेट करके खत्म कर दिया करते थे और उनका सारा सामान छीन लेते थे। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक बस में जाकर सो जाते हैं, मगर सेबेस्टियन नहीं सोता। सेबेस्टियन उस स्टेशन में मौजूद बस की चाबियां चुराकर सभी चाबियों को उस बस में एक एक करके लगाता है और उस बस को स्टार्ट करने की कोशिश में लग जाता है। उस आवाज से लिलियाना की नींद खुल जाती है। लिलियाना सेबेस्टियन को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, मगर सेबेस्टियन ड्राइवर कैबिन बंद कर लेता है। तभी सेबेस्टियन को उस बस की सही चाबी मिल जाती है और बस स्टार्ट हो जाती है। लिलियाना सेबेस्टियन को रोकने की कोशिश करती है, मगर सेबेस्टियन कहता है कि वो यह सब कुछ उनकी आजादी के लिए ही कर रहा है। सेबेस्टियन बस को बेहद तेजी के साथ वहां से निकालने की कोशिश करने लगता है, जिससे बस में मौजूद लोगों की नींद खुल जाती है। वो सब मिलकर जबरदस्ती दरवाजे को खोल लेते हैं और सेबेस्टियन को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। सेबेस्टियन और भी बुरी तरह से बस चलाता है और आखिर में उसे बाहर निकाल लेता है। बस बाहर जाकर दूसरी गाड़ियों से टकराकर पलट जाती है। सेबेस्टियन किसी तरह बस से बाहर आता है और सभी से कहता है कि वो चीज वहां आ रही है। उस बस से निकला एक आदमी उस चीज को देख लेता है और जल्द ही खुद को खत्म कर डालता है। तभी सेबेस्टियन देखता है कि उसकी बॉडी से एक लाइट निकलकर बाहर आती है, जो दूर कहीं आसमान में चली जाती है। लिलियाना अपनी आंखें बंद करके बाहर आती है, मगर सेबेस्टियन उसे पकड़कर जबरदस्ती उसकी आंखें खुलवा देता है और लिलियाना भी वही करती है जो बाकी लोगों ने किया। सेबेस्टियन को छोड़कर वहां कोई भी दूसरा इंसान जिंदा नहीं बचता। सेबेस्टियन सभी की बॉडी से एक लाइट बाहर निकलकर आसमान की तरफ जाता देखता है। तभी एना वहां आ जाती है और सेबेस्टियन का हाथ पकड़कर कहती है कि बुरा मानने की बात नहीं, उसने उन लोगों को आजाद किया है। तभी हमारे सामने एक फ्लैशबैक आता है और कहानी 9 महीने पीछे जाती है, जिस वक्त तक बार्सिलोना नाम के उस शहर में उस अनजान चीज ने हमला नहीं किया था। सेबेस्टियन को एक कॉल आता है जब वो अपने ऑफिस में मौजूद था। यह कॉल एक वार्निंग थी जो सेबेस्टियन के समझ नहीं आई, मगर सेबेस्टियन ने तुरंत घर लौटने का फैसला किया। मगर तब तक ऑफिस में मौजूद दूसरे लोगों ने खुद को खत्म करने की शुरुआत कर दी थी। सेबेस्टियन को उसकी वाइफ का कॉल आता है, जो उसे उन दोनों की बेटी एना को स्कूल से पिक करने के लिए कहती है। सेबेस्टियन वक्त न बर्बाद करते हुए तुरंत एना के पास जाने का फैसला करता है और बिल्डिंग से बाहर आता है। सड़कों पे लोग इधर उधर भाग रहे थे, सभी बेहद ज्यादा जल्दी में थे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। तभी सेबेस्टियन सबवे स्टेशन पहुंचा, मगर वहां भी कुछ गड़बड़ थी। अचानक से सबवे स्टेशन में मौजूद कुछ चीजें अपने आप ही हवा में उड़ने लग गईं। सेबेस्टियन को अंदाजा लग गया यहाँ कुछ बेहद बुरा होने वाला है। सेबेस्टियन ने उस जगह से तुरंत भागने का फैसला किया,
तभी वहां ट्रेन आने लगी और लोग ट्रेन के आगे कूदकर खुद की जान लेने लगे। सेबेस्टियन वापस सड़कों पे आया जहां बिल्डिंग्स में ब्लास्ट्स हो रहे थे और हर बदलते मिनट के साथ लोग मर रहे थे। सेबेस्टियन किसी तरह भागता हुआ एना के स्कूल पहुंचा जहां टीचर डेस्क पे मरा पड़ा था। एना के साथ की सारी लड़कियां क्लासरूम के एक कोने में छुपी थीं। सेबेस्टियन ने उसमें से एना को खोजा और फिर दोनों वहां से भाग निकले। मगर जैसे ही दोनों स्कूल के मेन दरवाजे तक पहुंचे, वहां एक बड़ा ब्लास्ट हुआ जिससे उस जगह बेहद खतरनाक आग लग गई। उन दोनों ने स्कूल के पिछले दरवाजे से निकलने की कोशिश की, मगर तभी स्कूल का प्रीस्ट एस्तेबान उन्हें मिला, जिसका मानना था दरअसल यह जो अजीब चीजें लोगों को दिखाई दे रही हैं, यह कोई फरिश्ते हैं जो इतने ज्यादा खूबसूरत हैं जिन्हें देखते ही लोग अपनी जान कुर्बान कर डाल रहे हैं। एस्तेबान का मानना था इंसानियत को इन फरिश्तों के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। उसकी बकवास खत्म होने के बाद सेबेस्टियन अपनी बेटी एना को अपने कोट में छुपाकर अपने घर तक पहुंचा। उसकी बीवी उसे और एना को देखकर बेहद खुश हुई और उनकी तरफ भागने लगी, मगर तभी एक गाड़ी बेहद तेजी के साथ आई और उसकी इकलौती बीवी को उड़ाकर चली गई। सेबेस्टियन ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अब हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं, जहां इस वक्त में सेबेस्टियन और एना एक चर्च में रुके हैं, जहां सेबेस्टियन चर्च की एक तस्वीर को हिलता हुआ देखता है। सेबेस्टियन इसे खुद का भ्रम समझकर इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद दोनों वापस बाहर आ जाते हैं और दोबारा लोगों को खुद को खत्म करते हुए देखते हैं। सेबेस्टियन उन लोगों से कहने लगता है कि जिन्हें देखकर वो खुद को मौत दे रहे हैं वो खूबसूरत एंजल्स हैं। उन लोगों की बॉडी से भी चमकती हुई लाइट निकलकर बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद सेबेस्टियन एक औरत को एक स्टोर में घुसने की कोशिश करते हुए देखता है। सेबेस्टियन उस औरत के करीब जाने की कोशिश करता है, मगर तभी कुछ कुत्ते सेबेस्टियन पे हमला कर देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वहां एक औरत नहीं बल्कि पूरा ग्रुप है जो कुत्तों की मदद से आगे बढ़ रहे होते हैं। उस ग्रुप में 7 लोग मौजूद थे, जिसमें राफा उन सब का लीडर था। ग्रुप के बाकी लोगों में एक जवान लड़का राफा, एक बुजुर्ग कपल रॉबर्टो, इसाबेल, एक क्लेयर नाम की लड़की और एक छोटी बच्ची सोफिया थी। सेबेस्टियन उन लोगों से भी ग्रुप ज्वाइन करने की गुजारिश करता है। शुरुआत में वो लोग इसके लिए राजी नहीं होते, मगर सेबेस्टियन उन्हें भी वो जनरेटर वाली कहानी सुनाकर राजी कर लेता है। जल्द ही वहां चीजें हवा में उड़ने लगती हैं, जिसका मतलब था वो अजीब चीजें करीब हैं। सभी वहां निकलने का फैसला करते हैं और ग्रुप सेबेस्टियन को एक एंटी वॉर बंकर लेकर आता है, जहां वो ग्रुप कई दिनों से छुपा था। तभी हमें पता चलता है कि अब तक सेबेस्टियन अपनी बेटी एना को इमेजिन कर रहा था। दरअसल वो असल में उसके साथ नहीं थी, वो केवल उसका भ्रम थी। एना उसे लगातार उकसा रही थी उन लोगों को किसी बहाने बाहर लेकर जाने के लिए। सेबेस्टियन उन लोगों से कहता है कि उसने जनरेटर के बारे में झूठ कहा था, जिससे वहां लोग गुस्सा हो जाते हैं और झगड़ा करने लगते हैं, मगर वहां मौजूद छोटी बच्ची सोफिया सेबेस्टियन को नुकसान पहुंचाने से उन्हें रोक लेती है, क्योंकि वो थक चुकी थी लोगों को खत्म होता देख। सेबेस्टियन को जर्मन भाषा आती थी, जिसकी मदद से वो सोफिया से बात करता है। सोफिया उसे बताती है कि वो अपनी माँ के साथ इस शहर बार्सिलोना में घूमने आई थी, मगर यह सब कुछ शुरू होने के बाद उनसे बिछड़ गई। उसने अपनी माँ के कार में मौजूद रेडियो में अनाउंसमेंट सुना था कि एक माउंटेन कैसल है जो इस वक्त में सबसे ज्यादा सेफ जगह है। वो उस कैसल की ड्राइंग बनाती है दीवार पे, जिस तक पहुंचने का रास्ता एक केबल कार थी। उस ड्राइंग को देखकर इसाबेल एक जगह का अंदाजा लगाती है। उसे वो जगह सोफिया की बातों से मिलती जुलती याद आती है। सभी इस बारे में बात करते हैं और दूसरा कोई भी ऑप्शन ना देखते हुए उस जगह तक ट्रैवल करने का फैसला करते हैं। मगर यह इतना आसान नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें वहां तक पैदल जाना था, वो भी आंखें बंद करके। उस रात सेबेस्टियन को सोते वक्त एक बेहद ज्यादा खतरनाक सपना आता है। यह सपना बेहद डरावना था, जो सेबेस्टियन के असल जिंदगी में झेले हुए एक्सपीरियंसेस से मिलता जुलता था। सुबह होते ही वक्त ना बर्बाद करते हुए सभी सफर पे निकल जाते हैं। वो बीच बीच में आंखों से पट्टी हटाकर मैप देख रहे होते हैं। वहीं सेबेस्टियन को एक बार फिर अजीब से फ्लैशबैक्स आने शुरू हो जाते हैं। ये फ्लैशबैक्स 8 महीने पहले के थे, जब सेबेस्टियन ने अपने जीपीएस का इस्तेमाल करके हॉस्पिटल तक पहुंचने की कोशिश की थी, ताकि वो एक डॉक्टर की मदद लेकर एना की खराब तबीयत के लिए कुछ कर सके। मगर सेबेस्टियन के हॉस्पिटल पहुंचते ही वहां चीजें हवा में उड़ने लगी, जिसकी वजह से उसे बगैर किसी मदद के दोबारा घर लौटना पड़ा। वहीं हम दोबारा अभी के वक्त में आए तो ग्रुप को सफर करते करते रात हो चुकी है और सब आराम करने के लिए रुके हैं। सेबेस्टियन एना को उनका पीछा करते हुए देखता, जो कि उसका वहम था। जैसे ही सब गहरी नींद में सो जाते हैं, सेबेस्टियन मौके का फायदा उठाकर कुत्ते की लीश को हल्का सा काट देता है। अगली सुबह सफर के बीच में जब सभी सड़कों पे होते हैं, तभी वो अजीब चीजें उन्हें घेर लेती हैं। वो अजीब चीजें हर एक मौजूद इंसान के किसी करीबी की आवाज में उन्हें बहकाने की कोशिश करने लगती हैं। सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ समझ नहीं पाते। इतने में लीश टूट जाती है और उनका एक कुत्ता उनके ग्रुप से दूर भाग जाता है। सोफिया को उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो बेहद प्यार से उसे अपनी आंखें
खोलने को कह रही थी, मगर ग्रुप का दूसरा आदमी उसे सही वक्त पे ऐसा करने से रोक लेता है। ग्रुप का लीडर राफा कुत्तों को खोजने लगता है, मगर तभी उसे अपने कुत्तों के रोने की आवाज आती है, जिसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाता और अपनी आंखों से कपड़ा हटा देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। कुत्ते वहां भागते हुए आते हैं और राफा को मरा हुआ पाते हैं। पास में ही रॉबर्टो राफा को ढूंढता हुआ आता है। कुत्तों को लगता है कि रॉबर्टो ने राफा की जान ली है और कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। अक्टावियो को एक घर मिलता है जिसके अंदर जाकर वो सब अपनी जान बचा सकते थे। वो जोर जोर से सीटियां बजाता है, जिसे सुनकर सभी अंदर आ जाते हैं। इसाबेल रॉबर्टो के घाव पे मरहम पट्टी करती है। अक्टावियो अपनी एक थ्योरी सबके सामने रखता है। उसे ऐसा लगता है कि जो भी चीज है यह इंसानों का दिमाग पढ़ सकती है और उनके इमोशंस का इस्तेमाल करके उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। उसकी बातें सेबेस्टियन को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तभी सेबेस्टियन देखता है कि सोफिया रोना बंद नहीं कर रही, तो वो उसे एना का एक नेकलेस देता है जो उसके पास अब तक मौजूद था। तभी एक और फ्लैशबैक आता है। एस्तेबान और उसके फॉलोअर्स सड़कों पर लोगों को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती उनकी आंखें खुलवा रहे थे। सेबेस्टियन पूरी कोशिश कर रहा था एना को इन चीजों से दूर रखने की। उसने एना को अपार्टमेंट में छुपा रखा था म्यूजिक के बीच, ताकि उसे बाहर की आवाजें ना सुनाई दें। अभी के वक्त में वापस आई तो हम देखते हैं कि सेबेस्टियन को बार बार एना दिखाई दे रही होती है, जिससे अब सेबेस्टियन परेशान सा होने लगा था। क्लेयर सेबेस्टियन से कुछ बातें करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो अजीब चीजें इंसान को उनके सबसे करीबी इंसान का भ्रम पैदा करके बेवकूफ बनाती हैं। यह चीज सेबेस्टियन को शक करने पे मजबूर कर देती है कि दरअसल वो एना के भेष में एंटिटीज हैं जो उसे बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवा रहे हैं। तभी रॉबर्टो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसके घाव इन्फेक्टेड हो चुके थे और उसके लिए सरवाइव करना बेहद मुश्किल हो चुका था। तभी बाकी सब पूरी बिल्डिंग में दवाइयां ढूंढना शुरू कर देते हैं। सेबेस्टियन को एक कमरा मिलता है जिसकी खिड़की खुली होती है और उसमें एक इंसान भी मरा पड़ा होता है। तभी सेबेस्टियन एना को देखता है जो उसे उन लोगों की पट्टी खुलवाने के लिए उकसाती है। सेबेस्टियन उन लोगों से झूठ बोलता है कि विंडो बंद है और उन्हें खतरा नहीं है। उन सभी में से अक्टावियो नाम का आदमी अपनी पट्टी खोल देता है और बाकियों की तरह उसकी भी मौत हो जाती है। मगर इस बार सेबेस्टियन को उसकी बॉडी से कोई लाइट बाहर निकलकर जाती हुई नजर नहीं आती है, जिसका कारण उसके मन में पैदा हुआ शक था। तभी सेबेस्टियन थोड़ा परेशान हो जाता है जब एना उसे आखिरी बची औरत क्लेयर की आंखों से कपड़ा भी हटाने को कहने लगती है। मगर ऐसा कुछ होता उससे पहले क्लेयर वहां से चली जाती है। क्लेयर अंदर वापस लौट आती है और रॉबर्टो और उसकी बीवी को कुछ दिखाती है जो उसे बाथरूम से मिला था। इस वक्त में सेबेस्टियन बेहद ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि एक तरफ सोफिया थी जो जिंदा थी और एक तरफ उसके ख्यालों में आ रही एना। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आखिर किसकी सुने। तभी बाकी बचे लोग अपना आगे का सफर जारी रखते हैं। सेबेस्टियन उन जगहों से गुजरता हुआ एस्तेबान के बनाए हुए मार्क्स की दीवारों पे देखता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि सामने कोई बाइक लेकर आ चुका है। सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो बाइक पे मौजूद इंसान रॉबर्टो और इसाबेल को धक्का देकर गिरा देता है। अब उन दोनों को अंदाजा हो जाता है कि बचने का रास्ता नहीं, इसलिए दोनों मियां बीवी साथ में जान कुर्बान करने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया को लेकर एक बिल्डिंग में घुसता है ताकि जान बचाई जा सके। मगर तभी क्लेयर का ध्यान सेबेस्टियन के आंखों वाले कवर पे पड़ता है जो कि टूट चुका था, जिसका मतलब सेबेस्टियन इतनी देर से सब कुछ देख रहा था। सेबेस्टियन एक सीयर था और तब से सबकी जान ले रहा था। यह अंदाजा होते ही क्लेयर सोफिया को लेकर वहां से भाग जाती है। सेबेस्टियन उनका पीछा करता है और वहीं एना उसे हर गुजरते वक्त उनकी जान लेने के लिए उकसाती रहती है। क्लेयर सोफिया को लेकर रूफटॉप पे पहुंचती है, मगर तभी सेबेस्टियन वहां आकर क्लेयर को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और फिर सोफिया की आंखों से कपड़ा हटाने ही वाला होता है कि तभी उसके ख्यालों में आ रही एना के सिर से खून आने लगता है। यह सब देखकर वो ऐसा ना करने का फैसला करता है और सोफिया के गले लग जाता है। इस वक्त सेबेस्टियन के सामने एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें वह एना के साथ अपार्टमेंट में छुपा एना का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। मगर तभी एस्तेबान और उसके कुछ आदमी घर के अंदर घुस गए और उन दोनों को अपार्टमेंट की छत पर लेकर गए, जहां उन्होंने आना की आंखें खुलवा दी और आना वहीं खत्म हो गई। मगर सेबेस्टियन पे इसका असर नहीं पड़ा, क्योंकि उस एंटिटी ने सेबेस्टियन को सीयर के तौर पे चुना था, क्योंकि वो सीयर्स का इस्तेमाल करके और लोगों को खत्म करवाना चाहता था। अभी के वक्त में वापस आए तो हम देखते हैं कि क्लेयर अभी भी जिंदा है। सेबेस्टियन जाकर उसको बचाता है और दोबारा उसका भरोसा जीतने की कोशिश करता है। वो उन्हें सब कुछ बता देता है कि उसे उसकी बेटी आना बार बार नजर आ रही है, जो उससे यह सब करवा रही है। वो उन दोनों की मदद करने का वादा करता है। तभी बिल्डिंग में दूसरे सीयर्स आ जाते हैं। वो तीनों वहां से भागने का फैसला करते हैं, जिसमें सेबेस्टियन उनकी मदद करता है। उनका पीछा करते करते एक औरत वहां आ जाती है और सेबेस्टियन की आंखें फोड़ने की कोशिश करती है, मगर सेबेस्टियन किसी तरह खुद को बचा लेता है। इसके बाद सेबेस्टियन एक गाड़ी चुरा लेता है और तीनों वहां से भाग निकलते हैं। इससे पहले सीयर्स उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर उन्हें बाहर निकाल पाते।
मगर एस्तेबान के पास भी गाड़ियां थीं, जिसका नतीजा हुआ एस्तेबान और दूसरे सीयर्स ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। सेबेस्टियन ने गाड़ी को तेज भगाया, जितना वो भगा सकता था। उसने आना के भ्रम को इग्नोर किया और आखिर में रुककर गाड़ी में आग लगाकर ब्लास्ट कर दिया, जिससे उनके पीछे आए सीयर्स मारे गए। उसने क्लेयर और सोफिया को आगे भेज दिया और खुद एस्तेबान से बात करने रुक गया। सेबेस्टियन एस्तेबान को समझाने की कोशिश करने लगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है। एंटिटीज उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरी तरफ क्लेयर और सोफिया एक टावर पे चढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी एक सीढ़ी टूट जाती है और सोफिया गिरती गिरती बचती है। क्लेयर किसी तरह उसे बचाकर वापस ऊपर ले आती है। उन दोनों को बेहद मुश्किल हो रही थी ऊपर पहुंचने में, जिसके कारण क्लेयर रिस्क लेने का फैसला करती है और अपनी आंखों से कपड़ा हटाकर ऊपर जाने लगती है। जब वो दोनों ऊपर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें सोफिया के बताए हुए केबल कार्स तो नजर आते हैं, मगर वो चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे। अब परेशान होकर क्लेयर जोर जोर से वहां मौजूद एक घंटी बजा देती है, जिससे उस एंटिटी का ध्यान उनकी तरफ आता है और वो एंटिटी वहां पहुंच जाता है, जिसकी वजह से चीजें उड़ने लगती हैं और साथ ही साथ केबल कार्स भी काम करने लगती हैं। उस एंटिटी के वहां पहुंचते ही दोनों को अपने करीबी लोगों की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे दोनों परेशान हो जाते हैं। सोफिया केबल कार में चढ़ने के लिए आगे बढ़ रही होती है, मगर वो गिरने वाली होती है। क्लेयर को कपड़े के अंदर से सोफिया हल्की सी नजर आती है, जिससे वो दौड़कर जाती है और सोफिया को बचा लेती है। वहीं जमीन पे सेबेस्टियन की नेगोशिएशंस काम नहीं आती। तभी उसे दोबारा भ्रम होने लगते हैं और उसे जलती हुई गाड़ी के ऊपर से आना चलकर आती हुई नजर आती है। सेबेस्टियन अब इन चीजों से बेहद ज्यादा परेशान हो चुका था और सेबेस्टियन ने उस पे हमला कर दिया। पता चलता है कि वो एस्तेबान था। एस्तेबान ने भी सेबेस्टियन पे हमला किया और उसे घायल कर दिया। दोनों एक दूसरे को रास्ते से हटाना चाहते थे। क्लेयर कुछ देर तक फोकस करती है और आखिरकार हिम्मत करके बिना देखे एक केबल कार की तरफ कूद जाती है। किस्मत से वो एक केबल कार के अंदर गिरती है और उसकी जान बच जाती है। नीचे एस्तेबान की मौत हो जाती है और साथ ही साथ सेबेस्टियन की भी, मगर मरते मरते वो ऊपर की तरफ देखता है केबल कार्स को आगे बढ़ता हुआ, जिससे उसे राहत मिलती है। सोफिया और क्लेयर एक अंधेरी जगह पहुंचते हैं जहां मिलिट्री गार्ड्स मौजूद थे। उन्हें पता लगता है कि वहां बहुत से लोग पहले से रह रहे थे। उन्होंने हर तरफ से उस इलाके को ढक रखा था ताकि वो एंटिटीज उन्हें दिखाई ना दें। सोफिया आखिरकार अपनी मां से दोबारा मिलती है। वहीं क्लेयर को लेबोरेटरी में ले जाया जाता है, जहां उस पे कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। क्लेयर उन लोगों से इस ब्लड टेस्ट की जरूरत पूछती है, मगर वो किसी केमिकल इंडिकेटर ढूंढने जैसा कोई जवाब देते हैं ताकि वो जान पाएं कि वो एंटिटी इंसानों के किन इमोशंस को टारगेट करते हैं। वो सभी उस क्रिएचर्स के अगेंस्ट काम करने वाली कोई दवाई या एंटीडोट बनाना चाहते थे। वो सभी एंटीडोट को बनाकर चूहों में इंजेक्ट करके उन्हें कुछ घंटों के लिए बंद कर देते हैं। इस प्रोसेस के वक्त हम देखते हैं कि उन लोगों ने एक सीयर भी पकड़ रखा था और उस पे भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तभी उस जगह के मेन दरवाजे से अजीब सी आवाजें आने लगीं और वो सीयर उसे देखने की जिद करने लगा। यही कहानी खत्म हुई। खैर, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।